हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर साउंड सेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में असली ऐसो आराम कब आएगा। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट है येलो, सेकंड पर्पल ब्लू, थर्ड है पिंक। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। आप अपनी पाइल देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है येलो, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी ज़िंदगी में असली ऐसो आराम कब आएगा। यूनिवर्स डिवाइन, लॉर्ड टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी, मेडिसिन गार्डियन बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ग्रीन बहुत ज़्यादा है गाइस। विंटर टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके, स्पिरिट फॉक्स ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस स्टार गेजर सेट योर साइट्स हायर। ओके, आपको कार्ड दिख रहे हैं? हाँ, चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, आपकी लाइफ में ऐसो आराम कब आएगा, असली ऐसो आराम कब आएगा। यूनिवर्स डिवाइन, जजमेंट, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, यूनिवर्स डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ट्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, 7 ऑफ कप, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस स्ट्रेंथ। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस आपकी ज़िंदगी में असली ऐसो आराम कब आएगा। यूनिवर्स डिवाइन, विक्ट्री, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ओके, 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोन। गाइस थर्ड आई चक्र और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यिन यांग। तो गाइस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसो आराम कब आएगा। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसो आराम अभी हाल फिलहाल तो नहीं है गाइस। ओके, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो हर रोज़ और बहुत कुछ सह भी लेते हो, बहुत कुछ सहते हो गाइस। और आपको कभी कभी आप यूनिवर्स से भी ब्लेम करते हो कि मेरे साथ यूनिवर्स है भी या नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिस तरह से मैं लड़ रही हूँ, जिस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे तो कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, साथ देने वाला नहीं है।
मेरी लाइफ इस तरह से ही आगे भी निकल जाएगी, इस तरह से ही मुझे भी सहना पड़ेगा आगे भी। आपको तो बहुत सारे आपके मन में सवाल है गाइस। आपको अपनी लाइफ जो चेंज नहीं हो रही है और एक ही रूटीन में चल रही है, इससे आपको एतराज़ है गाइस। ये जो सेम टू सेम लाइफ पहले की लाइफ ही अभी चल रही है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा शिकायत है यूनिवर्स से। इस वजह से कभी कभी आप यूनिवर्स को ब्लेम भी करते हो कि आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझ पे तो आपका ध्यान ही नहीं है, आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इस तरह से आप कभी कभी यूनिवर्स को बहुत कुछ कह देते हो गाइस। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में साइकिल है गाइस, बहुत सारी साइकिल है, जो एक ख़त्म होगी दूसरी स्टार्ट होगी, दूसरी चलेगी तो वो ख़त्म होगी तो तीसरी चलेगी। मतलब आपकी लाइफ में साइकिल चलती ही रहेगी, नए नए लेसन आपकी लाइफ में आते ही रहेंगे, आप सीखते ही चले जाएंगे, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आपका आगे चलकर। और ये जो रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत अलग अलग उम्र के लोग हैं गाइस। तो मैं सभी लोग आप अलग अलग स्टेज में होंगे गाइस। कोई फर्स्ट स्टेज में होगा, कोई थर्ड स्टेज में होगा, कोई 5 स्टेज में होंगे। अलग अलग साइकिल में अभी आपकी लाइफ चल रही है गाइस। ओके, इस वजह से मैं आपको यही कहूँगी कि ये साइकिल आपकी लाइफ में आती रहेगी और चली जाती रहेगी गाइस, क्योंकि यही आपके कर्मा है गाइस। ओके, आपकी ज़िंदगी का मोटो ही यही है गाइस कि आपको सभी साइकिलों से लेसन लेना है और इससे कुछ ना कुछ सीखना है और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है। और आपकी लाइफ का मोटो ये है गाइस कि आपको सभी को हील करना है। ओके, तो यहाँ हमारा सवाल तो ये है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में असली ऐशो आराम कब आएगा। तो अभी हाल फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है और आगे भी इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है गाइस। तो मैं सच ही कहूँगी, आपको बुरा लग रहा हो तो आप कोई दूसरी पाइल देख लीजिए, आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हो तो, और बुरा लग रहा है इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो मुझे ये कार्ड बता रहे वही मैं आपको कहूँगी, क्योंकि आपके कर्मा के कार्ड भी दिख रहे गाइस कि आपको अपनी लाइफ को हैंडल करने के लिए आपको खुद को ही अपनी लाइफ से लड़ना पड़ेगा। और यूनिवर्स सिर्फ आपको इंस्पिरेशन देगी, सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्शन देगी और कुछ भी ज़्यादा नहीं करेगी। बाकी सब कुछ आपको ही करना है गाइस। तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ही अच्छी तरह से सुनना सीखना पड़ेगा। इसके अब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपकी लाइफ में गाइस। मतलब आप हर रोज़ लड़ते हो अपनी सिचुएशन से और आप हर रोज़ सोचते हो कि ये सिचुएशन मेरी कब ख़त्म होगी। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मेडिटेशन से ही आप थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो, उससे आप बाहर निकल आओगे और आपको भी लगेगा कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। मेडिटेशन में आप योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। और ये सब कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप जो भी गॉड में मानते हो उसका नाम 108 बार ले सकते हो। लेकिन ये जो अभी हाल फिलहाल जो साइकिल चल रही है, जो आपके कर्मा चल रहे हैं, उसका सामना तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, खुद से ही लड़ना पड़ेगा, कोशिश करते रहना है। अब हमारा सवाल ये है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में ऐशो आराम कब आएगा। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत ही बड़ी उम्र में है। ओके, लेकिन ये कार्ड की एनर्जी आज की एनर्जी है। तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इस सिचुएशन से लड़कर बाहर आ जाएंगे जल्द, तो आपकी लाइफ में जल्द अबंडेंस मिल सकती है आपको। ओके, ये आज की एनर्जी है कार्ड की। तो आप में को मैं ज़रूर कहूँगी गाइस कि आप ज़रा ज़्यादा कोशिश कीजिए और अब आपको यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखना है, भरोसा रखना है, ब्लेम नहीं करना है कि आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, ये बहुत बड़ी बात है
और उसके लिए आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। वो आपको इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं जिससे आप भटक ना जाओ, प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये आज की एनर्जी है, आप इस एनर्जी को बदल सकते हो गाइस। इसलिए मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि जो भी आपको साइकिल आपकी लाइफ में आए, मतलब जो भी आपकी लाइफ में अनुभव लेसन मिले आपको, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है और आगे कोशिश करते रहना है। अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो गाइस, आप अभी से ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बना दो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करो। और गाइस आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो तो इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना दो। सोशल लाइफ में आप लोग आपकी बात करें या कुछ भी बोले आपके बारे में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ओके, तो आपकी लाइफ में ऐशो आराम बहुत ही जल्द आपको मिलेंगे। ओके, लेकिन इसके लिए आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तब आपको जल्दी मिल सकता है। और कब तक मिल सकता है वो भी मैं कहूँगी गाइस। वैसे तो ये ऐशो आराम भरी आपकी असली ऐशो आराम आपकी ज़िंदगी में बड़ी उम्र में है गाइस, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे और अपनी कोशिश करते हुए आप बहुत ज़्यादा पहले ही बहुत जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो आपके लिए मैं ज़रूर कहूँगी गाइस कि आप 5 साल के अंदर आपको अपनी असली ऐशो आराम भरी ज़िंदगी मिल सकती है। 5 साल के अंदर या फिर 5 साल के बाद। ओके, मैंने आपको साफ साफ कहा है 5 साल के अंदर या फिर 5 साल के बाद। लेकिन इसके लिए आपको मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये आज की एनर्जी है, आप बदल सकते हो इस एनर्जी को। आप अपना पैशन, जुनून रखोगे, अपनी पावरफुल एनर्जी के साथ इस सिचुएशनों के साथ लड़ोगे तो इससे बदल सकते हो आप। ओके, तो गाइस यहाँ हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है गाइस के स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी सारी साइट्स को हायर करोगे, मतलब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पूरी तरह से बना दोगे तो आपको अपने ऐशो आराम जल्दी मिलने के चांसेस है। वरना यहाँ तो जवाब आ रहा है आपको बड़ी उम्र में मिलेगा। ओके, लेकिन ये आपका परसेप्शन आप चेंज करते हो तो आपको जल्दी सब कुछ मिल सकता है। और इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अपने आप में। ओके, और आप कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा। हमारे पास आपके कर्मा का लास्ट कार्ड आया है, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चलती है इसके हिसाब से आपको अपने टैलेंट को परखना है और अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रखना है, तो आप इस सिचुएशन को बदल दोगे। ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है ब्लू पर्पल, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी ज़िंदगी में असली ऐशो आराम कब आएगा। यूनिवर्स, डिवाइन, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट।
लास्ट कार्ड हमारे पास है अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है उनकी ज़िंदगी में असली ऐशो आराम कब आएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, लेकिन आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा दी चैरियट, घमंड है गाइस, ये सच है। ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, आपके अंदर थोड़ा बहुत भी एटीट्यूड है गाइस। ओके, आपके पास जो भी है इसके लिए, जो भी चीज़ें हैं इसके लिए आपके अंदर घमंड है गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, कम्युनिटी। ओके, कैरिंग कनेक्शन, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, हार्ट चक्र गाइस, सेवन चक्र आर्कएंजल यूडियल, क्राउन चक्र गाइस। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में असली ऐशो आराम कब आएगा, तो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में ऐशो आराम है गाइस। ओके, ये जिस किसी की भी पाइल है और फिर भी आप ये पाइल देख रहे हो, इसका मतलब ये है गाइस कि आपके लाइफ में आपको जो असली ऐशो आराम चाहिए वो नहीं है गाइस। इसका मतलब ये क्या है पता है आपको, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गाइस। ओके, लेकिन आपकी असली खुशी है प्यार। इस वजह से हमारे पास चारों कार्ड आए हैं लव को लेकर। तो आपकी लाइफ में प्यार की कमी है और इस वजह से हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया था पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो आपकी लाइफ में आपकी एक ट्रेज़र है, कीमती खजाना है आपके लिए लव, प्यार, और वही आपकी लाइफ में नहीं है। इस वजह से हमारे पास यहाँ एक भी कप का कार्ड नहीं है गाइस। कप यानी इमोशंस, वही नहीं है। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो, आप देख सकते हो। नाइन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं एबंडेंस है वही बताते हैं गाइस। ओके, आप फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल हो फिर भी दुखी परेशान रहते हो, और इसकी वजह है गाइस कि आपकी लाइफ में प्यार बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने परिवार से जितना प्यार चाहिए उतना नहीं मिला है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपको इतनी अहमियत नहीं मिलती है। आप ने प्यार करने की कोशिश भी की गाइस, लेकिन उसमें भी आप फेल हो गए गाइस। सामने वाले पार्टनर ने आपको धोखा दिया और आपका दिल तोड़ दिया। तो ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, उनकी लाइफ में असली ऐशो आराम है प्यार, लव, जो उनकी लाइफ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपको एक सपोर्ट चाहिए लोगों से, वो भी अभी तक आपको नहीं मिला है। सही है गाइस। और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से बेचैन महसूस करते हो, मेंटली डिस्टर्ब रहते हो और आपको कुछ करने का मन नहीं होता है।
आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप प्यार के बगैर अधूरे हो, ऐसा आपको लगता है। आप जहाँ भी अपना प्यार लुटाते हो, बदले में आपको धोखा ही मिलता है। चाहे आप अपने फ्रेंड को अपने सब कुछ मानते हुए आप उनके ऊपर सब कुछ लुटाते हो, अपना प्यार भी लुटाते हो, और बदले में आपको मिलता है धोखा। वर्क प्लेस के थ्रू भी आपको धोखा ही मिलता है प्यार में। आपके कलीग्स आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, साथ नहीं देते हैं। इस वजह से कभी कभी वो आपको साथ चीट भी कर देते हैं, तो इससे आप परेशान हो जाते हो और आपको लगता है कि हर कोई मुझे इमोशनल फूल बनाता है, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग आपको, और आप बेवकूफ़ बन भी जाते हैं, क्योंकि आपके लिए प्यार बहुत ही बड़ी चीज़ है आपके लिए, जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमारा सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में असली ऐशो आराम, जो आपको प्यार चाहिए, वो कब आएगा? राइट गाइस। तो यहाँ मैं आपकी थोड़ी क्वालिटी कहना चाहती हूँ गाइस। आपका नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, वो थोड़ा कम कीजिए। ओके, आप सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर देते हो, उनके ऊपर झुक जाते हो, वो जो कहते हैं वो मानने लग जाते हो, तो ऐसा मत कीजिए। आपको जब लगे कि इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए तभी भरोसा कीजिए, तब तक नॉर्मल जेन्युइन तरीके से ही बात कीजिए। सेकंड चीज़, आपके अंदर थोड़ा अपने फाइनेंशियली आप स्टेबल हो गाइस, इस वजह से आपके अंदर थोड़ा घमंड है। ओके, तो और आपके पास जो भी चीज़ें हैं, इस वजह से आपके अंदर घमंड है गाइस। इस वजह से लोग आपको एटीट्यूड वाला पर्सन समझते हैं, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ दूसरी सिचुएशन भी आ रही है गाइस, वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके पास फाइनेंशियली भी आप स्टेबल नहीं हो और आपकी लव लाइफ में भी कुछ नहीं है। मतलब लव लाइफ नहीं, आप इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं है, इमोशनली भी आप वीक पर्सन हो और फाइनेंशियली भी आपके पास कुछ नहीं है। और ये दोनों ही हमारे पास या सबके पास ना हो गाइस, तो उनको दुनिया में जीना अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। ओके, तो मैं फर्स्ट सिचुएशन के बारे में पहले कहना चाहती हूँ गाइस कि जिनकी पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है लेकिन उनके पास इमोशनली कोई भी सपोर्ट नहीं है लव को लेकर, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ फर्स्ट कि आपको थोड़ा अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना है, अपने थोड़े नेचर में बदलाव लाना है, तो आपकी ये परेशानी सॉर्ट आउट हो सकती है गाइस। ओके, और आपको थोड़े अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आ रही है तो उससे लग रहा है गाइस कि आप थोड़ा आपका वज़न हो सकता है, मतलब आप फिज़िकली भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, तो आपको अपनी बॉडी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना है आपको, अपने इमोशनली आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, फिज़िकली स्ट्रांग बनाना है, मेंटली स्ट्रांग बनाना है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और हमारा सवाल भी ये है कि आपकी ये जो असली ऐशो आराम, जो आपकी लव की कमी है, इमोशंस की कमी है गाइस आपकी लाइफ में, वो कब तक आएगी? तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 9 मंथ गाइस, 9 महीने। और ये मैंने जो बताया आपको कि आप उसमें चेंजेस लाओगे अपने नेचर में, आपको जो स्ट्रांग बनना है वो स्ट्रांग बन जाओगे, तो 9th मंथ में आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा एक प्यार करने वाला इंसान आएगा और वो आपकी पूरी तरह से लाइफ बदल देगा। और फ्रेंड सर्कल में और कलीग्स भी सपोर्ट नहीं करते हो और आसपास से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और धोखा ही मिल रहा है, इसके लिए आपको अपने नेचर को ही बदलने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को देते हो, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, तो ऐसा नहीं करना है।
सभी लोग अच्छे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और सभी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, और सभी को हम खुश नहीं रख सकते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना है। अब दूसरे सिचुएशन वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं हो, आपके पास अभी कुछ भी हाल फिलहाल नहीं है, पैसे की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है, और कोई सपोर्ट करता नहीं है आपको, कोई भी। मतलब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, पूरी तरह से। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप चाहे बड़ी उम्र के हो या फिर छोटी उम्र के, आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर चुका है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी पूरी तरह से टूट चुका है, और आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो आप गाइस। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपको इसके लिए थोड़ा अपनी सिचुएशनों से लड़ना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कोशिश करते रहना है गाइस आपको। ओके, लड़ने का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर उठाना नहीं, आपको अपने माइंड का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और आपको अंदर जो अंदरूनी शक्ति है, ताकत है, उसका आपको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। भगवान ने जो आपको ताकत दी है, आपको पावरफुल बनाया है, लेकिन अभी तक आपने अपनी एनर्जी को नहीं पहचाना है, वो पहचानना है। ओके, तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। और आपकी ज़िंदगी में असली ऐशो आराम कब तक आएगा, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएंगे, और आपको जो अभी आसपास के कोई भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट करने लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सिचुएशनों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ में साइकिल चल रही है गाइस, इसका सामना आपको खुद को ही करना पड़ेगा, और इससे बाहर आने के लिए आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा। इस जो आप लड़ते जाएंगे, कोशिश करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, जुनून से अपना काम करते जाएंगे, तो आगे आपको रास्ता दिख जाएगा गाइस। ओके, मतलब कि बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हो आप। आपकी लाइफ में असली ऐशो आराम अब आने ही वाले ही, ऐसा मैं कहूँगी गाइस। और आपके अंदर जो ये टैलेंट है, आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो, ऑनेस्ट हो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, प्यारे इंसान हो, लवेबल इंसान हो। तो आपकी इतने अच्छी अच्छी क्वालिटी है, इसका आपको सही तरह से सही रास्ते पर इस्तेमाल करना है। ओके, अब कब तक ये असली ऐशो आराम आपकी लाइफ में आएगा, ये सब कुछ आपको कब मिलेगा, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि कुछ लोगों के लिए 7 महीने और कुछ लोगों के लिए 9 महीने। ओके, और इस जो मैंने आपको ये डेट बताई है गाइस, मतलब कि ये जो मंथ कहा है गाइस, उसके बाद आपकी लाइफ में असली ऐशो आराम आने लग जाएंगे। ओके, लेकिन आप कोशिश करोगे तो, आपकी कोशिश में कमी रहेगी तो ये वक्त भी बढ़ सकता है, ये भी मैं आगे से कह दूँ गाइस। आपको सब कुछ रियली में चाहिए तो आपको आज से ही कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये सब कुछ जल्द आपको मिलेगा। ओके, और किसी किसी के लिए तो 2 साल भी है गाइस। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, कोशिश करोगे, तो आप 9th मंथ में या 7 मंथ में ही सब कुछ हासिल कर लोगे। अब मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ गाइस कि यहाँ बड़ी उम्र के लोग या और कम उम्र के लोग, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, तो आप अभी कौन से स्टेज में हो वो आप ही जानते हो। तो उस हिसाब से आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आप जिस सिचुएशन का सामना कर रहे हो गाइस, वो आपके ऊपर निर्भर करता है गाइस कि आप कितने ज़्यादा
अपनी सिचुएशनों का सामना करते हुए आगे आते हो। ओके, क्योंकि ये जो आपका कर्मा है वो यही बताता है गाइस कि आपको गो विद द फ्लो में चलना है, सामना करना है। सिचुएशन अभी जो आपको मिल रही है, आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, तो इसका सामना आपको खुद को ही करना पड़ेगा। इससे बाहर निकलना है कोशिश करते हुए। इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, मेंटली स्ट्रांग बनाना है, फिज़िकली स्ट्रांग बनना है। ओके, यही आपका लेसन है। इससे आप बाहर आ जाओगे तो आपको जल्दी आपके असली ऐश्वर्य मिलेंगे। ओके, आपकी कोशिश कम होगी तो वक्त बढ़ सकता है, मैंने आगे ही आपको कहा। इसलिए आपको आज से ही काम करना है अपने आप के ऊपर। सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो हमें काम नहीं आने वाले। इस वजह से लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सब कुछ हो जाएगा। और आप जो कुछ भी करते हो वो लोगों को बताकर मत कीजिए। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पायल थे चूज़ किए, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है गाइस। ओके, तो पायल थे के लिए पार्ट 2 में मिलते हैं गाइस। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।